आप जाके घुस के दिखाओ, वहां जाओ, कैमरा लेके कोई जाए वहां, उनको उठा के पिछवाड़े पर डंडे मारो उनको। तो ये कब संभव हुआ कि आप 3 से 20 हो गए, 25 हो गए? हिंदू बहुसंख्यक है तभी न हुआ। इतना कहूंगा, राजाओं का काम राजा करें और धर्म गुरुओं का काम धर्म गुरु हम जैसे करें। योगी का भगवाधारी बाबा से एनकाउंटर बाबा बनना, विश्व पटल पर सनातन संस्कृति का बढ़ता वैभव, मुस्लिमों की बढ़ती तादाद पर 5 बच्चों का फॉर्मूला, बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने की मांग, देश हित से जुड़े हर सवाल पर बोले श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आप भी संत समाज से आते हैं और जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो भी संत समाज से ही आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, भगवाधारी से बुलडोजर बाबा बने, बुलडोजर बाबा से अब एनकाउंटर बन गए। भगवाधारी से बुलडोजर बाबा बने, बुलडोजर बाबा से अब एनकाउंटर बाबा बन गए। मैं बाबा ही नहीं हूँ। इस वक्त वो दंडाधिकारी के रूप में उनका फेस दिख रहा है, तो उनपे अगर आप कुछ मैं देखो, इसमें पॉलिटिकली इशू है और पॉलिटिकली इशू पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। नहीं, संत समाज से आप उनको लेकर क्या राय रखते हैं? नहीं, मैं जो काम कर रहे हैं, देखो वो संत के साथ को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, हर चीज को लेकर, मैं ऐसा मानता हूँ कि संत के साथ साथ इस समय वो सत्ता भी संभाल रहा है जी, और सत्ता की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अब सत्ता कोई हम लोग आसन पे बैठ के, कोई संत बैठ जाए आसन पे तो माला तो करेगा नहीं, बिल्कुल माला करेगा आसन में बैठ के, ठाकुर जी के आगे माला करेगा। लेकिन जब वहां समाज में एक राजा के रूप में जाएगा तो उसे राजा का जो रोल है, जो भूमिका है, वो तो निर्वहन करनी पड़ेगी। तो ये पॉलिटिकली जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं दे के फंसना नहीं चाहता। बस इतना कहूंगा, राजाओं का काम राजा करें और धर्म गुरुओं का काम धर्म गुरु हम जैसे करें। कृष्ण जन्मभूमि की आप बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, इसी के साथ साथ आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात करते हैं। और आपका पिछला एक बयान है जो मैंने देखा, उसमें आपने ये कहा था कि कानून नियंत्रण का जो कानून है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, एक धर्म के लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में हिंदुओं को कम से कम 5 बच्चे तो करने चाहिए। इस पर काफ़ी वाद हुआ था, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी। मैं पत्रकारों का बड़ा आभारी हूँ। मैंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली हुई है, वो नहीं बताते आप। सिर्फ ये बताते हैं कि आपने कहा 5 बच्चे करो, ये सब बता रहे हैं और सभी चैनल बता रहे हैं 5 बच्चे करो। हाँ, मैंने 5 नहीं, मैंने 6 भी बोले। मैं सच बता रहा हूं, मैंने 5-6 मैंने कहा था 5-6 गोद में खिलाओ, मैंने ये कहा। क्यों कहा? अब मैं फिर एक बार आपको दोहरा दूं, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है इस देश में, हमारी और आपकी विचारिक आजादी जिंदा है। जब तक हम बहुसंख्यक हैं इस देश में, तब तक इस देश का बैलेंस बना हुआ है। जब तक हम बहुसंख्यक हैं, हम, इसका मतलब ये नहीं हम किसी को डैमेज करना चाहते हैं। कहां डैमेज हुए? आजादी के समय कितने करोड़ रह गए थे हमारे मुसलमान भाई इस देश में? किसी को संख्या मालूम है? नहीं, 2% सब काफी ज्यादा संख्या नहीं, हम ही कह रहे हैं इस समय नहीं, जब आजाद हुए तो मुझे प्रॉपर संख्या मालूम नहीं है कि उस समय कितनी, मेरे ख्याल से 3-4 करोड़ रहे होगी उस समय। आज कितने? आज 10 से 15% उनकी बढ़ गए ना? बढ़ गए। कम से कम नहीं, हम लोग मान लें कि 18 नहीं 20-22 करोड़ मान लेते हैं, कम से कम मानो 20-22 करोड़। अब 20-22 करोड़ कैसे पनप गए आप? कैसे पनप गए? और पाकिस्तान के लोग कहां चले गए? वहां हिंदू बहुसंख्यक थे, बहुत संख्या में थे, संख्या बड़ी नहीं थी पर फिर भी जा रही है वहां पे। वहां तो 1% रह गए 20 पैसे जी। वहां से तो जो बड़ी उस समय थी उससे कम ही हुई है, बढ़ी तो नहीं। तो ये कब संभव हुआ कि आप 3 से 20 हो गए, 25 हो गए? हिंदू बहुसंख्यक है तभी ना हुआ। वहीं अगर वो संख्या में बहुत होते तो हमारा क्या होता? आप उन तथ्यों को क्यों जुटल, जो प्रैक्टिकल हमारे सामने दिख रहा है। मुझे एक बात बता दीजिए, यहां की बात छोड़िए, कई ऐसी कंट्रियां हैं जिन कंट्रियों में वो सिर्फ एक क्षेत्र में बहुसंख्या में हो ना, वहां पुलिस नहीं जा सकती। दिल्ली में ही है कई ऐसी जगह, घुसा के दिखा दो दिल्ली में आप पुलिस वाले, औरों की तो बात ही छोड़ दो। आप इस बात को, सत्य को पूरी दुनिया को दिखाओ ना
जो डर हमारे मन में है, जो हम भय हमारे मन में है, जो हम डर रहे हैं अपने बच्चों को लेके, वो डर पैदा किसने किया है? उसके जिम्मेदार कौन है? हम जो बार बार पनप डर भयभीत हो रहे हैं हमारे अपने को लेके, अपने बच्चों को लेके, आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को लेके, क्यों बोलना पड़ रहा है हमको ये सब? हमारा काम तो कथा करने का, हम तो कथा ही करते थे, आज भी कर ही रहे कथा, पर ये बीच में कहां से आ गया? इसका रीजन क्या है? रीजन ढूंढो। महाराज ने ऐसा बोल दिया, ये तो दिखा दिया आपने, पर महाराज ने ऐसा क्यों बोला ये क्यों नहीं दिखा रहे? आप जाके घुस के दिखाओ, वहां जाओ, कैमरा लेके कोई जाए, वहां पुलिस वाले जाके दिखाएं। वहां आज 2023 में राम जी के प्राकट्य उत्सव का शोभा यात्रा दिल्ली में पर्टिकुलर प्लेस में नहीं जाएगी। कौन सी जगह थी? जहांगीरपुरी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बोले सेंसिटिव इलाका है। कैसे सेंसिटिव इलाका है? कौन है भाई? पूरा इलाका तो सेंसिटिव नहीं हो सकता। क्या मकान सेंसिटिव है? क्या गाड़ी बंगला सेंसिटिव है? बाइक सेंसिटिव हो गई है? सड़क सेंसिटिव हो गई है? वो जो रेड जो लाइट खड़ी है रोड पे, रेड और ग्रीन और येलो, वो सेंसिटिव हो गई है? अरे भाई, जगह, ईंट पत्थर, मकान, दुकान थोड़ी सेंसिटिव। सेंसिटिव उसके भीतर रहने वाले कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग, पूरा क्षेत्र नहीं है। 15-20 सेंसिटिव होंगे, उनको उठा के पिछवाड़े पर डंडे मारो उनको और अंदर बंद करो, सारा सेंसिटिव खत्म। 15-20 हैं जो कि अपने पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं, उनको उठा के लाओ ना। हमारी वजह से सेंसिटिव है क्या? हम ईंट पत्थर बरसा रहे हैं क्या? अगर हम बरसा रहे हैं तो हमें बंद कर दो। अगर वो बरसा रहे हैं तो उनको ऐसा सजा दो कि दोबारा वो हिम्मत न करे। सेंसिटिव वो पूरे लोग थोड़ी है समाज के, 2-4 लोग हैं जो उपद्रव करते, भड़काते हैं, उनको पकड़ के डालो अंदर और हमारे राम जी की शोभा यात्रा निकलने दो। राम जी की निकली सवारी, हो गई जय जयकार। तो ऐसा होना चाहिए हमको, हमारा मानना तो ऐसा है। और ये संत हैं तो संत विचारधारा है, तभी ना हम सबका, उनका भी भला चाहते हैं। जी, बतौर कथावाचक आप पूरी दुनिया घूमते हैं, ऐसे मुझे नहीं लगता कुछ देश छूटे होंगे जहां आपने कथा नहीं की हो, वहाँ पे कार्यक्रम आपके बड़े बड़े होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, तब के समय में और आपके समय में आपको कहीं फ़र्क दिखा? जिस तरह से विश्व पटल पर भारत की संस्कृति, अब भी ऐसा है कि 2014 के बाद कुछ चेंजेज आए। अच्छा, आपने बदलाव महसूस किया? ऑफ कोर्स, जब मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर में, देखो हम लोगों को क्या, जब हम ऐसे बोलते हैं तो हमें एक पार्टी से जोड़ते हैं लोग, पर सच ये है कि मैं सनातनी हूँ, मैं पक्का सनातनी हूँ। मुझे कई लोग अच्छे लगते हैं जो अदर पार्टी में हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं किसी एक का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कसम से मुझे वो अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो धर्म को, साधु संतों को भावनात्मक रिस्पेक्ट देते हैं। वो एज ए सनातनी अपने आप पर प्राउड करते हैं, तो मुझे उसके लिए वो अच्छे लगते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में। तो जब से 2014 से सत्ता परिवर्तित हुई है, तब से भारतीयों, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, एज ए इंडियन लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं अब। और हमारी बात छोड़ो ना, ये तो पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान के 2-4 लड़के लड़कियों का हमने इंटरव्यू सुना है, सुनाते हैं ना, ये हमारे जो छई छोरे हैं ये सब बताते हैं, ये वीडियो देखो महाराज, ये इस पे आपको मैटर मिलेगा, इस पे बोलो। तो ये दिखाते रहते हैं हमारे बच्चे लोग। तो उन्होंने, वहां के लड़के लड़की इस बात को कह रहे हैं कि हम अपना पासपोर्ट दिखाते हुए डरते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि भारतीय बच्चों के पासपोर्ट जब वो लोग देखते हैं तो गर्व करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और हमारे जब पासपोर्ट देखते हैं तो हमसे हमको डराते हैं। तो ये बात तो पाकिस्तान के बच्चे बोल रहे हैं। कब के बाद? 14 के बाद।